Very good morning, guys. So this is Kumar Nayak, and you are watching EcoBus Commerce. And obviously, you are preparing for assistant professor or postgraduate teacher of commerce. ठीक है? तो अभी अपना थर्ड जो टॉपिक है वो ख्याति वाला जो पार्टनरशिप के अंदर आता है। इसके भी 10 क्वेश्चन आज करेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन भाइयों बहनों से बहुत अनुरोध है सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सो फेस टू फेस क्लास अगर आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है कुछ, ताकि मुझे भी समझ में आए कितने लोग को वीडियो समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, गुडविल का टॉपिक है। और गुडविल का हम हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति मतलब किसी तरह की इज्जत होती है। इज्जत मार्केट में रेपुटेशन जिसको बोल सकते हैं। रेपुटेशन से याद आया, जैसे कि आपको अगर अपनी रेपुटेशन जाननी है तो आप बहुत सिंपली किसी से मांग सकते हो पैसा। और अगर आपको जितना रुपए देने के लिए एग्री हो जाता है, समझ लीजिए कि मॉनिटरी जो आपकी गुडविल है वो उतने ही रुपए की है। क्योंकि मार्केट से अगर आप लोन उठाना चाहो, किसी भी बिजनेस में नॉर्मली ऐसा ही होता है, जितनी उसकी गुडविल होती है उतना उसको पैसा मिलता है, उतना उसको लोन मिलता है, उतना उसको क्रेडिट मिलता है। सो इस गुडविल का मतलब वही है। इस गुडविल का मतलब ये नहीं कि मेरे पापा की इज्जत करते हैं लोग मार्केट में, इज्जत डजंट मैटर। ओके, इज्जत वाला गुडविल नहीं है ये गुडविल है, इट इज द गुडविल ऑफ काइंड ऑफ रेपुटेशन। सो एक पर्टिकुलर कंपनी को उसके गुडविल के कारण कितना प्रॉफिट होता है, कहाँ कितने जगह से उसको क्रेडिट मिल जाता है, कितने जगह से उसके पैसे अरेंज हो जाते हैं। ऐसे होने के कारण उसके प्रोडक्शन लाइन पे या मैन्युफैक्चरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता। उसको पैसे की कभी दिक्कत नहीं होती। तो ये होता है आपका गुडविल। ओके, तो अभी चलते हैं पार्टनरशिप की गुडविल की बात कर रहे हैं हम, है ना, कंपनी की गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं। और ये रहा टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर गुडविल। वह अतिरिक्त राशि जो फर्म को अपनी संपत्ति बेचने पर उसकी संपत्ति के बिक्री योग्य मूल्य से अधिक प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? The excess amount which is the firm get on selling its asset over and above the sellable value of its asset is called. So naturally, as I said, it is nothing but goodwill. Okay, there are so many options, like super profit, reserve, surplus, etc. These are not the correct one. So our correct answer is goodwill. Second question is, under the capitalization method, the formula for calculating the goodwill is, पूंजीकरण विधि के तहत ख्याति की गणना का सूत्र क्या है? तो पूंजीकरण जो विधि है यानी कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसका आपको केवल फॉर्मूला बताना है। ठीक है? तो कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज कितने से करते हैं? है ना? बहुत सिंपल सा इसका है। और ये है आपका बी, सुपर प्रॉफिट जो भी आपका हुआ है उसको रेट ऑफ रिटर्न जितना भी आपका आता है उससे आप कर देते हो मल्टीप्लाई, तो सॉरी डिवाइड। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे कि 10% अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न है तो उसको मैं 100/10 कर दूंगा। सो इट विल बी कॉल एज कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। ठीक है? सुपर प्रॉफिट को जो भी परसेंट आपको दिया रहेगा रेट ऑफ रिटर्न, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंसेस। सो उसको उल्टा करना है। 10% को अगर दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, सो उसको उल्टा करके 100/10 करना है, नॉट 10/100। ओके, इसका हम लोग मंडे को तो वैसे भी हम लोग क्लास लेने ही वाले हैं प्रैक्टिकल, तो आ जाइए और ज्वाइन कर लेना, पहले सब्सक्राइब कर लो भाई। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, वेटेज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। मतलब ख्याति की गणना के लिए भारित औसत पद्धति का उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है, जब आपका प्रॉफिट एक प्रवृत्ति दिखाता है, लाभों में उतार चढ़ाव होते हैं यानी प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होते हैं, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, और आखिरी ऑप्शन है प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल। सो ऑब्वियसली जब आप वेटेज एवरेज लेते हैं ना, तो वेटेज एवरेज का मतलब भी होता है कि आप हर साल में हुए प्रॉफिट को उस पर्टिकुलर ईयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका पहला साल का 1 ले लूंगा, सेकंड साल का मैं 2 ले लूंगा, थर्ड ईयर का मैं 3 ले लूंगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम से मैं मल्टीप्लाई करते रहता हूं, और जितना भी उन ईयर्स का आता है 1 2 3 4 ऐसे करके जितना भी ईयर आता है उससे मैं डिवाइड करता हूं। अब चलिए इसका जो बेसिक आंसर है वो है प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड। जब प्रॉफिट एक ट्रेंड दिखाता है तब हम ये काम करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? तो
ओ यार, इसमें हमने आंसर ऊपर में दे दिया है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो दिख तो गया पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, वैसे सबको पता ही रहा होगा कि इसका इसका आंसर क्या होने वाला था। ओके ठीक है, सो आंसर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या होता है? ऑब्वियसली इसका उल्टा होता है। इट इज नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ओके, सॉरी, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू पुराना माइनस नया। ओके, और ये तो गलत लग रहा है मेरे को। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग, आप जब गेन कर रहे हैं, गेन मतलब क्या होता है कि आपको अभी ज्यादा मिल रहा है और पहले कम मिल रहा था। सो ऑब्वियसली ये जो आपका नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। गेन करने का मतलब क्या होता है? जब आप गेनिंग रेशियो निकालते हो, है ना, तो क्या होता है, आप पुराना आपका कम होता है, नया आपका ज्यादा होता है। तो नया माइनस पुराना होता है गेन। और सेक्रीफाइसिंग होता है, सेक्रीफाइस मतलब आपका पुराना ज्यादा था और नया कम था। तो पुराना माइनस नया क्या होता है? आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, ए विल बी करेक्ट आंसर। Question number 5, the ratio of surrendering of profit sharing ratio is called। लाभ साझाकरण अनुपात को सरेंडर करने के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली इसको हमने कुछ देर पहले बोला कि एक होता है प्रॉफिट अर्न कर लेना और दूसरा होता है कि लॉस ये करना ना, बियर करना। तो जो लॉस बियर कर रहे हैं उनकी बात करी, सरेंडर कर रहे हैं लोग अपने हिस्से को, तो इट इज नथिंग बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है, उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपका प्रॉफिट नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है आपके जैसे और बिजनेस करने वालों का प्रॉफिट। तो उससे माइनस करते हैं तो जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? accumulated profit, unearned profit, super profit और एवरेज प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली इट इज सुपर प्रॉफिट। मतलब जो हो नॉर्मल से ऊपर, इट इज नथिंग बट सुपर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज द गुडविल अकाउंट इज। एक गुडविल जो होता है सद्भावना खाता या इसको बोलते हैं ख्याति का खाता, वो क्या है? किसी का नाम ख्याति हो तो प्लीज ऑफेंड मत होना, लेकिन आपके नाम से खाता यहाँ पे बना हुआ है। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस अकाउंट। फिक्टिशियस का मतलब होता है फर्जी। देखो ख्याति, इसलिए मैंने बोला था कि आप ऑफेंड मत होना। जो होता है फिक्टिशियस यानी कि होता है फर्जी। फर्जी का मतलब होता है जो कि होता नहीं है बट वो है। ठीक है, वैसे उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, और उसी के लिए बनता है फिक्टिशियस अकाउंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एनी changes in the relationship of existing partners which result at an end of existing agreement and enforce the making of new agreement is called। मौजूदा साझेदारों के संबंधों में कोई भी परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप मौजूदा समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये समझना कि पार्टनरशिप टूट रही है या पार्टनरशिप फॉर्म टूट रहा है। अब यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप के संबंध टूट रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं टूट रही है, सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं टूट रही है, पार्टनरशिप फॉर्म वही रहेगी, पार्टनरशिप टूट रही है। ठीक है, समझना दोनों केस को। एक होती है पार्टनरशिप फर्म और एक होते हैं उनके पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में बदलाव हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में बदलाव हो रहा है? तो बदलाव किस में हो रहा है? पार्टनरशिप में बदलाव हो रहा है। सो ऑब्वियसली द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, साझेदारी का पुनर्गठन। अगर वो बोलता संबंधों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म समाप्त हो रहा है, तो नया समझौता करने पे क्या हो कहते हैं, तो इसको साझेदारी फर्म का समाप्त होना, सॉरी, पुनर्गठन कहेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। और आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन हमेशा होता है आपके लिए, द गुडविल ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और शिखा जी मुझे जवाब देंगी, है ना? तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है। और इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा धन्यवाद, आज के लिए संडे है, प्लीज कैरी ऑन, थैंक यू सो मच।